So call me Venom. I got that adrenaline, not knowing when I'm never gonna slow up and I'm जी। और कैसे सब बढ़िया। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमिक्स आदि पर्व के बारे में। जैसा कि पिछली बार मैंने नाग प्रलय का रिव्यू आप लोगों के सामने रखा था, उसी तरह से अब मैं आदि पर्व का रिव्यू आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक, अब देखिए, जैसा पिछली बार मैंने इसको कंपेयर करा था नाग प्रलय को, उसी तरह से इस बार मैं आदि पर्व को भी कंपेयर करने वाला हूँ। आदि पर्व में मैंने जो खरीदा था वो खरीदा था 700 रुपीज़ के अंदर हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन। ठीक, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसके कवर की, तो कवर रियली में बहुत 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 ज़्यादा अल्टीमेट है। बट एक पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है कि भाई अगर मैंने 700 रुपीज़ पे करे हैं तो सिर्फ कवर के लिए पे नहीं करा है। तो भाई थोड़ा इसके हम अंदर झांकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मिला था ये इस तरीके का बुक मार्क, जिसमें एक तरफ बना हुआ है नागराज और दूसरी तरफ है थोडांगा। फिर उसके बाद में इस कॉमिक्स में किस किस आर्टिस्ट ने अपना क्या क्या योगदान दिया है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सभी के नाम। देन उसके बाद में यहाँ पर ये यहाँ शुरू हो चुका है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे पिछली बार मैंने 5 पॉइंट्स में कंपेयर करा था, अभी मैं उन चीज़ों को बिल्कुल साइड में रख रहा हूँ। एक एक करके मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर सीधे आपको काम की चीज़ बताता हूँ। काम की चीज़ भाई देखो यहाँ पर ये है कि मैं 700 रुपीज़ में नंबर ऑफ पेजेस को सबसे पहले काउंट कर देता हूँ। तो देखो भाई साहब, अगर मैं बात करता हूँ 700 रुपीज़ की, तो 700 रुपीज़ में थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर रहा हूँ ताकि किसी का भी इंजॉयमेंट खराब ना हो कॉमिक्स को लेकर। ठीक, देखो 700 रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो आपको कितने पेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे 92 पेजेस मिल रहे हैं। ठीक, ये इसका एक सीधा सा पॉइंट है, 700 रुपीज़ में 92 पेजेस। और मैं अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, ये आप सभी को मालूम ही है। अभी मैंने जस्ट चेक करा, अमेजन पे 945 रुपीज़ में ये चारों कॉमिक्स आपको मिल रही हैं, वो भी हार्ड बाउंड एडिशन। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल पेपर बैक है, हार्ड बाउंड एडिशन आपको मिल रहा है। उसमें से अगर मैं पेजेस को देखूं, ठीक है, 945 में चारों, एक बुक नहीं चारों। अगर मैं पेजेस को देखूं तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में 74 पेजेस हैं जहां पर स्टोरी फैली हुई है। देन सेकेंड पार्ट में हमारे पास में यहां है 75 पेजेस। देन इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास में प्रेजेंट है 95 पेजेस। और फोर्थ पार्ट जो इतना ह्यूमंगस है कि मोर देन 100 पेजेस। ये देखिए, ये 125 एंड दिस वन इज 126, यहाँ 126 पेजेस प्रेजेंट है। तो अगर मैं ओवरऑल ऑन एन एवरेज की बात करूं तो यहां पर 945 रुपीज में 400 पेजेस विथ एन अल्टीमेट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल की राइटिंग है, जिसमें आपको नागराज के ओरिजिन और उसके बाद की कहानियों को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, जिसमें आपको नागराज का एक बहुत 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 ही अच्छा रूप देखने को मिलेगा। पर वहीं अगर दूसरी साइड में देखूं तो जो आदि पर्व कॉमिक्स है 700 रुपीज़ में, माना इसमें फ्रीबीज मिल रही हैं, तो भाई इन चारों के साथ में भी फ्रीबीज आई थी। बट 700 रुपीज में अगर मैं स्टोरी लाइन, आर्ट वर्क, हर किसी चीज को भी मिक्सअप कर देता हूं तो स्टिल थोड़ा नहीं, इस बार मुझे ज्यादा हाइक लगा है प्राइस में। 700 रुपीज वाकई बहुत ज्यादा प्राइस इसकी है। अब यहां पर बात आती है कि आप लोगों को क्या ये कॉमिक्स लेनी चाहिए। तो मेरा आप लोगों से सीधा सा एक ही आंसर रहेगा कि भाई अगर आप कॉमिक्स प्रेमी हो, आप चाहते हो कि कॉमिक्स इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो आप इसको ले सकते हो। बट स्टिल अगर आप ये बोलते हो कि भाई आपके पास में इतना बजट नहीं है, क्योंकि इसका पेपर बैक वर्जन भी 500 रुपीज़ का है, स्टोरी दोनों में सेम आपको मिलेगी, बट जो इसके गिफ्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, इसकी नॉवेल्टीज होंगी वो चेंज हो जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप ये बोलते हो कि आपका जो बजट है वो टाइट है, तो आप अभी इसके ऊपर मत जाइए।
ठीक, ऑनेस्ट बात बोल रहा हूं मैं, इसके ऊपर मत जाइएगा क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं अगर मैं बोलता हूं कि सेम कॉमिक्स अगर एटलीस्ट 300 या 350 तक मुझे पड़ती तो बिल्कुल मैं इसको परचेस करने के लिए आपको बोलता कि आप बिल्कुल इसको परचेस कर लीजिए और ये बिल्कुल वर्थ इट है। बट रियलिटी यही है कि 700 रुपीज़ में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मुझे मालूम है कि जो इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्रीज हैं वो अभी सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है आगे बढ़ने के लिए, बट स्टिल थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार जो हमारे रीडर्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से नहीं है, वो सब क्या है एक एवरेज फैमिली से है। सो कॉमिक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा भी हाई मत कीजिए कि हम लोग उसको परचेस ही ना कर पाएँ। अभी मैंने एज अ कलेक्टर ये कॉमिक्स परचेस कर ली है, बट मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप कलेक्टर नहीं हैं, आप नॉर्मल रीडर हैं, तो या तो पेपर बैग के ऊपर जाइए या फिर वेट कर लीजिए, माइट बी पॉसिबल कि इसके प्राइस कुछ कम हो जाएं। तो बस ये वीडियो इतना ही सा था, शॉर्ट वीडियो बनाया मुझे मालूम है, बट जो जरूरी था कहना वो मैंने यहाँ पर आके कहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैंने अब थोड़ा सा कंटेंट चेंज करा है। मैंने कुछ मांगास भी मंगाई हैं तो उसकी भी अनबॉक्सिंग में जल्दी आप लोगों के सामने करूंगा कि मैंने कौन सी मांगास मंगाई है और ये मांगास एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।